हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे पदेन-र। ठीक है कि आखिर ये पदेन-र क्या होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है और ये अगर किसी भी अक्षर में लगा हो तो वो कहाँ पे लगता है। ठीक है, तो देखिए पदेन-र आपका दो तरह से दिया रहता है। एक तो आपका होता है तिरछा, ठीक है, और एक ये होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, अक्षर के नीचे लगता है। अब देखिए ये र कहाँ पे लगाते हैं और ये कहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपका खड़ा अक्षर दिया रहे तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तिरछा र का यूज़ करते हैं। और अगर कोई भी अक्षर आपका गोल रहे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का र का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर क लिखा हुआ है, ठीक है, तो क में देखिए ये चीज़ आपका खड़ा है तो इसमें क्या लगेगा, पदेन-र, तिरछा लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही आपका गोल शब्द रहे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट है, ठीक है, तो ट में तो ये आपका खड़ा नहीं है तो यहाँ पर आपका कौन सा र लगेगा, तो इस तरह का र लगेगा। ये आपका क्या है, दोनों पदेन-र है। ठीक है, अब इसका इंग्लिश क्या होता है, तो पदेन-र का इंग्लिश होता है आर। ठीक है, और अगर किसी भी अक्षर में ये र लगा रहे तो इसका मतलब होता है कि अक्षर तो आपका आधा होता है लेकिन ये र पूरा होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका अगर क में अगर पदेन र लगा रहे, ठीक है, तो क आपका क्या होगा, आधा होगा और र पूरा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह क्र, क्या पढ़ेंगे, क्र। ठीक है, ये आपका ट है तो ट्र, इसका मतलब होता है कि ट आधा है और र पूरा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, देखिए इसमें और क्या होता है कि अगर कोई भी मात्रा अगर आपका लगा रहे, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ये क है, क में आपका क्या है, पदेन-र लगा हुआ है, इसमें छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें मात्रा किसके लिए होगा, क आपका आधा है तो क के लिए ये मात्रा नहीं लगा है, ये किसके लिए लगा हुआ है, तो र के लिए लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्री, क्या पढ़ेंगे, क्री। ठीक है, अब इस तरह के शब्द को हम लोग इंग्लिश में आसानी से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख के देखेंगे कि हम लोग इसका इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल आपका दिया हुआ है, च है, च में देखिए क में र लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, चक्र। चक्र यानी कि क आपका आधा है और र पूरा है, तो हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो च का इंग्लिश क्या होता है, सी एच। अब च में कोई मात्रा नहीं तो क्या हो जाएगा, ए। अब क आधा है तो क का इंग्लिश क्या हो जाएगा, के। और ये जो पदेन-र होता है इसका इंग्लिश क्या होता है, आर। ठीक है, और लास्ट में क्या लगेगा, ए। ये आपका क्या हो गया, चक्र। क्या होगा, चक्र। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये क्या है, स, ब में लगा है र की मात्रा, पदेन-र, तो ये क्या होगा, सब्र। तो स का इंग्लिश क्या होता है, एस। स में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। ब का इंग्लिश क्या होगा, बी। ठीक, ये हो गया सब। र जो पदेन-र लगा हुआ है इसका इंग्लिश क्या होता है, आर और ए। ये आपका क्या होगा, सब्र। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपका क्या लगा हुआ है, ट में लगा है पदेन-र और दिया है ए की मात्रा। ठीक है, तो ये जो ए की मात्रा लिखा हुआ है तो ये ए की मात्रा ट के लिए नहीं है, र के लिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रेन। ट्रेन। ठीक है, तो ट का इंग्लिश क्या होता है, टी। ठीक, र का इंग्लिश क्या होगा, आर, और ए की मात्रा दी है इसका इंग्लिश क्या होगा, ई। ये आपका क्या हो गया, ट्रे। और न का इंग्लिश क्या होता है, एन, तो ट्रेन। ठीक, ये देखिए आपका हिंदी है, अगर यही चीज अगर आपको इंग्लिश में लिखना रहे तो अगर इंग्लिश में लिखते तो फिर इसका इंग्लिश क्या हो जाता है, टी आर ए आई एन, ट्रेन। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। देखिए इंग्लिश को इंग्लिश में लिखना वो अलग होता है, हिंदी को इंग्लिश में लिखना दोनों अलग होता है। ठीक है, दोनों का अलग अलग रूल होता है। अगर आप इंग्लिश से लिखिएगा तो ये ट्रेन सही है। ठीक है, लेकिन अगर आपको हिंदी का अगर इंग्लिश लिखा रहे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ट्रेन, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रेम। तो प का इंग्लिश क्या होगा, पी। प में लगा है पदेन-र तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आर। ए की मात्रा लगा है तो इसका इंग्लिश क्या होगा, ई। ये आपका क्या हो गया, प्रे। अब म का इंग्लिश क्या होगा, एम, प्रेम। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प है, प में लगा है र, पदेन-र और आ, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रांत। ठीक, तो प का इंग्लिश क्या होगा, पी। पदेन-र का इंग्लिश क्या होता है, आर। और देखिए आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए, और अनुस्वर की मात्रा तो इसका इंग्लिश क्या होता है, एन। ये आपका क्या हो गया, प्राण। त का इंग्लिश टी, तो ये आपका क्या हो गया, प्रांत। ठीक, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। अगला एग्जांपल आपका क्या दिया हुआ है, ग्राम। ग्राम
ठीक, सबसे पहले तो आपको सही सही पढ़ने के लिए आना चाहिए, तब क्या हो सकता है कि तभी हम लोग सही सही लिख पाएंगे। ठीक है, अगर आप गलत पढ़ोगे तो गलत ही लिखोगे, इसलिए सबसे पहले क्या होता है, प्रायोरिटी देना चाहिए कि सही सही पढ़ना आना चाहिए, तब हम लोग सही से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्राम, तो ग्राम हम लोग कैसे लिखें, ग का इंग्लिश क्या होता है जी, र का इंग्लिश क्या होगा आ की मात्रा का इंग्लिश ए, ये आपका क्या हो गया ग्रा, अब म का इंग्लिश एम, तो ये आपका क्या बन गया ग्राम। ठीक, नेक्स्ट अगला एग्जांपल आपका क्या दिया, प है र है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्र भा में लगा है छोटी ऊ की मात्रा, तो ये क्या हो गया भू, प्रभु। ठीक है, तो प का इंग्लिश क्या होगा पी, प में लगा है पदेन्द्र, तो इसका इंग्लिश क्या होता है आर। अब देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं, तो जब कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे ए, ये आपका क्या हो गया प्र। अब भा का इंग्लिश क्या होता है बी एच, छोटी ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू, ये आपका क्या हो गया भू, तो प्रभु। ठीक, इस तरह से लिखा जाता है। अगर एक एक करके लिखेंगे तो एकदम बिल्कुल गलत होने का संभावना बिल्कुल ही नहीं रहेगा। ठीक है, अगला एग्जांपल आपका क्या दिया हुआ है ब्राह्मण। ठीक है, तो भ्र का इंग्लिश भ का होता है बी एच, ये जो पदेन्द्र है इसका इंग्लिश क्या होगा आर, इसमें कोई मात्रा नहीं, तो जब कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे ए, ये आपका क्या होगा भ्र। म का इंग्लिश एम, म में भी कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा ए, और न का इंग्लिश क्या होता है एम, तो ये आपका क्या हो गया ब्राह्मण। ठीक, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए प्रनाम, प्रणाम, तो प्र का इंग्लिश क्या होगा पी, पदेन्द्र का इंग्लिश आर, इसमें कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे ए, प्र। ना का इंग्लिश क्या होगा एन, और आ की मात्रा का ए, म का इंग्लिश एम, तो ये आपका क्या हो गया प्रणाम। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अगला एग्जांपल क्या है प्रचार, प्रचार, तो प्र का इंग्लिश क्या होगा, देखिए पहले लिखे पी आर ए, तो पी आर ए प्र। चा का इंग्लिश क्या होगा सी एच, आ की मात्रा का ए और र का आर, तो ये आपका क्या हो गया प्रचार। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अगर कोई भी शब्द दिया है, यानी कि कोई भी नाम रहे, या तो कोई गांव का नाम, शहर का नाम, कोई भी चीज़ का नाम रहे, अगर कितना हो टफ क्यों ना रहे, अगर इस रूल से लिखेंगे तो बिल्कुल सही लिखाएगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए प्रसाद। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं प्रसाद नहीं होता है, प्रसाद नहीं प्रसाद। ठीक, प्रसाद, तो प्र का इंग्लिश क्या होता है हम लोग पहले पढ़े पी आर ए, प्र। सा का क्या हो जाएगा एस ए, और द का डी, तो ये आपका क्या बन गया प्रसाद। उसी तरह देखिए प्रधान, तो प्र का इंग्लिश क्या होता है पी आर ए, पी आर ए प्र। धा का क्या हो जाएगा डी एच ए, धा। न का एन, तो ये आपका क्या बन गया प्रधान। ठीक, उसी तरह सुरेंद्र, अगला एग्जांपल क्या है सुरेंद्र, तो सु का इंग्लिश क्या हो जाएगा एस यू। रे का क्या होगा र का होता है आर, ए की मात्रा का ई। अब ये देखिए आधा न, आधा न का इंग्लिश सिर्फ एन होगा। ठीक है, अब दिया है क्या द्र, तो द का इंग्लिश क्या हो जाएगा डी, और ये पदेन्द्र का इंग्लिश आर, और लास्ट में अगर कभी भी अक्षर में अगर पदेन्द्र दिया रहे तो उसका लास्ट में क्या होगा ए का यूज होता है, यानी कि अगर लास्ट वाला अक्षर में पदेन्द्र दिया रहे तो उसके बाद क्या लगेगा ए का यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया सुरेंद्र। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं लास्ट में ए, फिर लास्ट में अगर पदेन्द्र है तो लास्ट में ए। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अगला एग्जाम्पल देखिए हरेंद्र, तो ह का इंग्लिश क्या होगा एच, हा में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा ए, र का इंग्लिश आर। देखिए र में ए की मात्रा लगाए तो इसका इंग्लिश क्या होगा ई, फिर देखिए आधा न, आधा न का इंग्लिश क्या होगा एन, और द्र, तो द का इंग्लिश डी, पदेन्द्र का इंग्लिश आर, और लास्ट में पदेन्द्र लगा इसलिए क्या लिखेंगे ए, तो हरेंद्र। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अगर कोई भी अक्षर जिसमें अगर पदेन्द्र लगा रहे और अगर उसमें कोई मात्रा ना दे रहे तो उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है ए का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे प्रेरक, तो देखिए प्रेरक, तो प का इंग्लिश पी, पदेन्द्र का इंग्लिश आर। अब इसमें चूंकि ए की मात्रा लगा है तो ए की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ई, प्रे। र का इंग्लिश आर, र में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा ए, और क का इंग्लिश के, तो ये आपका क्या हो गया प्रेरक। ठीक, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, कितना ही भी कठिन शब्द क्यों ना हो, अगर इस रूल से लिखा जाए तो बिल्कुल सही होगा,
गलत होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।